हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मैं आर एस पाटीदार केमिस्ट्री टीचर क्लास 12th केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स पहले ही क्लियर करवा दिए हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स, हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। इनको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी राउल्स लॉ से रिलेटेड है। अगर वो चीज नहीं देखी है आपने, राउल्स लॉ को क्लियर नहीं किया है, तो आप पहले वो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हम इसको डिफरेंस करते हुए चलेंगे, क्योंकि कई सारे बोर्ड एग्जाम्स में इनको डायरेक्टली डिफरेंस के बेसिस पर पूछा गया है, तो हम डिफरेंस के बेसिस पर ही इसको समझेंगे और आप अदर तरीके से भी इसको क्लियर कर पाएंगे, है ना। अगर इसको थ्योरी वाइज इसको भी अलग से पढ़ना है, इसको भी अलग से पढ़ना है, तो वो भी क्लियरिटी होती जाएगी। आप तो बस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दिस सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, राउल्स लॉ क्या बोल रहा था कि जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स के सम की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसको ओबे करेगा, ठीक है, फॉलो करेगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डजंट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, सभी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, राउल्स लॉ के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होने वाला है। लेकिन ये एग्जैक्ट सिमिलर है, एकदम आइडियल, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मतलब आइडियल का मतलब क्या? परफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब यहां पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, है ना, टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले से हम जो निकालते हैं, ठीक है, वो इक्वल आएगी ऑब्जर्व वैल्यू के। ऑब्जर्व वैल्यू कैसे चेक करी जाती है, यहां पे थोड़ा नीचे समझिए। ये कंटेनर लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ओके। इस सॉल्यूशन में मैंने आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट करके लिया है, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन लेने पर इसमें जो वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर आएगा, उसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर से चेक करूंगा। किससे चेक करूंगा? बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर से इसके प्रेशर को चेक करेंगे तो इसकी जो यूनिट आएगी, जो भी आंसर आएगा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे उसके ही इक्वल आएगा, एकदम इक्वल आ जाएगा। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। कई बार थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा आ जाती है, कई बार ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा आ जाती है, अप डाउन होता रहता है उसमें। ठीक है, वो समझेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ए बी इंटरेक्शन इज सेम एज ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। अगर सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट में किसके पार्टिकल होंगे? ए के। सोल्यूट की बात करें तो उसमें किसके पार्टिकल होंगे? बी बी के। जब इन दोनों को ही हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, इसमें किसके पार्टिकल होंगे? ए और बी के ही ना होंगे, है ना, दोनों के मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, है ना। तो अब यहां पर क्या है, इनके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है ए बी बी के बीच में, वो ए बी जो सॉल्यूशन के अंदर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है, वो इनके ही सिमिलर हो जाएगा। ओके, यानी कि ए और ए के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है इतना अच्छा, इसका भी इतना अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो इनका भी इतना ही अच्छा होने वाला है इंटरेक्शन। ठीक है, अगर इनका वीक हो रहा है तो इसका भी वीक होगा, है ना। तो इंटरेक्शन सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल जैसा ही होगा सॉल्यूशन में। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर इधर इंटरेक्शन अच्छा है, इधर भी इंटरेक्शन अच्छा है बीबी के पार्टिकल्स में, तो इधर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें इंटरेक्शन लो हो जाएगा, कई बार हाई हो जाता है। अगर इधर इंटरेक्शन लो है तो उधर हाई हो जाता है, तो इससे उल्टा सीधा कनेक्शन चलता रहता है। ए बी का इंटरेक्शन कभी भी सेम नहीं आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। वैसे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैं आगे भी डिस्कशन करने वाला हूँ,
इनमें डेविएशन शो करेंगे, कैसे ये पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव डेविएशन शो करता है ये मैं आगे क्लियर करवाऊंगा आपको, ठीक है, वो अगले वीडियो में आने वाला है। तो आप अभी तो समझिए हो क्या रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो होता ही नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इधर जैसा वॉल्यूम है इनका ऐसा ही वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूशन का आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधी सी बात है। इंटरेक्शन में अगर चेंजेस नहीं होगा तो वॉल्यूम में कहां से चेंजेस हो जाएगा? वॉल्यूम अगर इंटरेक्शन कम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, ठीक है, स्पेस कम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कम ज्यादा हो रहा है, इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा था पहले, फिर बाद में कम हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पे देखने पड़ेंगे। डेल्टा वी मिक्स मतलब कि सॉल्यूशन का वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम या ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज जीरो होगा। परफेक्ट सॉल्यूशन है ना, आइडियल सॉल्यूशन, हर कुछ परफेक्ट है इसमें, ठीक है। अब इसमें नो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच इन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है डेल्टा एच, ठीक है, ये जीरो रहेगी, लेकिन इसमें एंथैल्पी में भी चेंज आएगा, है ना। एंथैल्पी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी, तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड जैसे बॉन्ड इधर बने हैं वैसे सॉल्यूशन में बन रहा है ना, इंटरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या एंथैल्पी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा है, वहां पर कम हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिफरेंट आएगी, ऐसा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आया हूँ, तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। आपने ये देखा होगा पेट्रोल और डीजल, है ना, पेट्रोल और डीजल सभी ने देखे होंगे, क्योंकि इनके दाम अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। तो पेट्रोल और डीजल, ठीक है, वेरी क्रिटिकल कंपाउंड्स हैं, ये बोल सकते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा लंबी लंबी चेन बनती है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, और दोनों के दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाते हैं दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस। तो जब इनको मिक्स करेंगे, इनका कंपोजिशन ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, तो जब इनको मिक्स करते हैं तो इनके जो प्योर स्टेट में जो बॉन्ड थे, सॉल्यूशन में भी ऐसे ही बॉन्ड बनेंगे, बॉन्डिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे प्योर स्टेट में बॉन्ड थे इनके वैसे ही सॉल्यूशन में बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन सेम है इनका। बेंजीन टॉलुइन में भी ऐसा ही होता है, बेंजीन है और टॉलुइन है, इनमें भी ऐसा ही होता है, और इनको जब मिक्स करते हैं इनके बीच में भी इंटरेक्शन सिमिलर जैसा होता है, जब ये प्योर स्टेट में आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में लगे वो भी, और इनके बीच में जब सॉल्यूशन में जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा वो सेम आने वाला है, ठीक है। इतना परफेक्ट सॉल्यूशन है, इंटरेक्शन इतना परफेक्ट हो जाता है इनके बीच में, है ना। लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट इधर वाले एग्जांपल की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, पेट्रोल और इथेनॉल वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, पेट्रोल में अपन अभी देख रहे हैं E20 वाला फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, E10 भी चल रहा, E20 आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, 20% इथेनॉल है, 10% 80% क्या है इसमें, पेट्रोल है। अब ये जब मिक्सचर की हम बात करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल अच्छे से बॉन्ड करते हैं, ये कम अमाउंट में सॉल्वेंट है, और इनके मॉलिक्यूल अच्छे से इंटरेक्शन नहीं करते पहले, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन और ये पोलर है, ठीक है, क्योंकि इसमें OH होता है, ये पोलर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसलिए काफी टाइटली कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ ना, तो इनकी बॉन्डिंग, इनकी दोस्ती इसकी वजह से टूट जाती है, और टूटने की वजह से ये वेपर जल्दी से बना लेंगे, है ना, तो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। पहले या इसका वेपर बनने का और इसका वेपर बनने का कॉन्सेप्ट अलग अलग था, फिर इधर यहाँ पर जल्दी बनने लग गए, है ना, तो डेविएशन आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, मैं आगे आपको इसके बारे में क्लियर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेट्रोल इथेनॉल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको पावर पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, आप देखना हो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। तो आप एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि दोनों में इंटरेक्शन अलग अलग होंगे, और जब फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें फिर अलग टाइप का इंटरेक्शन आ जाएगा, और वीक इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, ओके।
अब लास्ट है एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एसीटोन मतलब CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म CHCl3, इनके भी बीच का इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, तो ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्लियर है, मैंने डिफरेंस करते हुए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लियर करवाया है। यहाँ पर आपको ऐसे ही पढ़ना है डिफरेंस करते हुए, ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। और बोर्ड एग्जाम में कई बार इसके डिफरेंस पूछते हैं, तो आप ऐसे ही अगर क्लियर करोगे तो अच्छा है। अब इसकी थ्योरी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन भी बच्चों को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम आती है वो ये वीडियो देखकर क्लियर कर पाए, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।